नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हम उस टेक्नोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लगता है कि आईटी जन्नत ने अब आलस की पराकाष्ठा छू ली है, सर्वरलेस कंप्यूट। नमस्ते अदिति, बिल्कुल सही कहा। सर्वरलेस नाम सुनते ही लगता है कि हमारे सारे सर्वर अचानक से जादू से गायब हो गए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये नाम थोड़ा शरारती है। शरारती मतलब जैसे कोई बच्चा कहे कि उसने होमवर्क नहीं किया लेकिन नोटबुक कहीं छुपा रखी हो। हाँ, लगभग वैसा ही। असल में सर्वर होते हैं, बस उनका प्रबंधन, उनकी देखभाल, उनके नखरे उठाना, ये सब डेवलपर को नहीं करना पड़ता। ये क्लाउड प्रोवाइडर का सिरदर्द है। ओह, मतलब ये आईटी जगत की पूरी तरह से भुगतान की गई नौकरानी है जो आपके लिए सारे बर्तन धोती है, जबकि आप आराम से बैठकर कोडिंग का कुकिंग शो करते हैं। आप इसे बहुत खूबसूरती से समझा रही हैं। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट यही है कि डेवलपर सिर्फ अपने कोड और बिजनेस लॉजिक पर ध्यान दे, ना कि सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्केल या मेंटेनेंस जैसी दुनियादारी की झंझटों का। ये तो आज़ादी है। तो अगर मुझे सर्वर नहीं संभालना तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है? वो कब और कैसे मेरा कोड चलाता है? यही तो जादू है। सर्वरलेस कंप्यूट एक इवेंट आधारित मॉडल पर चलता है। यानी जब कोई इवेंट ट्रिगर होता है, जैसे किसी यूजर ने एक फाइल अपलोड की या एक HTTP रिक्वेस्ट आई, तभी आपका कोड रन होगा। इवेंट? क्या ये किसी पार्टी के बुलावा जैसा है? जब बुलावा आया तभी फंक्शन शुरू हुआ? बिल्कुल, और इसका तकनीकी नाम है फैस, यानी फंक्शन एज अ सर्विस। डेवलपर फंक्शन लिखता है, उसे अपलोड करता है, इवेंट ट्रिगर हुआ, क्लाउड ने अपने आप फंक्शन रन किया और काम पूरा होते ही वो रिसोर्स तुरंत फ्री हो जाते हैं। ये तो बहुत ही एफिशिएंट है। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इसका बिलिंग मॉडल। मैंने सुना है कि इसमें सिर्फ उपयोग के अनुसार ही पैसे लगते हैं। हाँ, पे फॉर वॉट यू यूज इसका टैगलाइन है। ट्रेडिशनल सर्वर में आप 24 घंटे की अलमारी किराए पर लेते थे, भले ही आप उसमें केवल 5 मिनट के लिए कुछ रखें। सर्वरलेस में अगर आपका कोड सिर्फ 300 मिलीसेकंड्स चला तो आप बस उतने का ही भुगतान करेंगे। आइडल टाइम का कोई खर्च नहीं। ये तो स्टार्टअप्स के लिए वरदान है जिनके पास ट्रैफिक अनिश्चित होता है। तो अगर ट्रैफिक अचानक बहुत बढ़ गया तो क्या ये खुद को संभाल लेता है? यही इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, ऑटो स्केलिंग। कल्पना कीजिए कि आपने एक शानदार पार्टी रखी है और अचानक 500 लोग आ गए। ट्रेडिशनल सिस्टम में आपको रात भर जागकर अतिरिक्त कुर्सियां और मेजें लगानी पड़ती। और सर्वरलेस में? सर्वरलेस अपने आप देखता है कि कितने लोग आए हैं और तुरंत उतनी कंप्यूटिंग पावर यानी कुर्सियां मिनटों में तैयार कर देता है। ट्रैफिक बढ़े या घटे, सिस्टम खुद संभाल लेता है। जीरो मैनेजमेंट, हाई अवेलेबिलिटी। वाह, ये तो ऐसा लगता है कि सर्वरलेस कंप्यूट हर समस्या का हल है। क्या इसकी कोई सीमाएं, कोई खामियां नहीं है रोहित? कहीं ये परफेक्ट तो नहीं? नहीं, टेक्नोलॉजी और परफेक्शन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा वाली खामी है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। कोल्ड स्टार्ट? क्या टेक्नोलॉजी को सुबह उठने में आलस आता है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जब कोई फंक्शन लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ होता है और वो पहली बार ट्रिगर होता है, तो क्लाउड को उसे वार्म अप करने में थोड़ा समय लग जाता है। हो सकता है 50 मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड्स तक। ओह, अगर मैं कोई महत्वपूर्ण OTP या तुरंत प्रतिक्रिया चाहूँ और वो 3 सेकंड देरी से आए तो मुझे गुस्सा आ सकता है। ये तेज रिएक्शन वाले ऐप्स के लिए दिक्कत है। बिल्कुल। दूसरा, इसकी एक एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट होती है। सर्वरलेस फंक्शंस को छोटे, तेज और इवेंट आधारित कामों के लिए बनाया गया है। आप घंटों चलने वाली वीडियो रेंडरिंग या भारी लंबी डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शॉर्ट स्प्रिंटर है, मैराथन रनर नहीं। समझ गई। और एक और डरावना शब्द, वेंडर लॉक इन, ये क्या है? ये सबसे मुश्किल सीमाओं में से एक है, क्योंकि आप सीधे AWS लैम्डा या Azure फंक्शंस के इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। आप उस प्रोवाइडर पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। अगर कल आपको प्रोवाइडर बदलना पड़ा तो आपके कोड को पोर्ट करना और उसे दूसरी जगह चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। यानी ये शादीशुदा होने जैसा है, आप आसानी से पार्टनर नहीं बदल सकते। लेकिन ये किन जगहों पर गेम चेंजर साबित होता है? इसके मुख्य उपयोग क्या हैं? ये REST APIs बनाने, ऑथेंटिकेशन सिस्टम संभालने और खास तौर पर इवेंट प्रोसेसिंग में शानदार है। जैसे ही कोई यूजर एक फाइल अपलोड करता है, सर्वरलेस फंक्शन तुरंत उसे रीसाइज या ट्रांसफॉर्म कर देता है। IoT डेटा प्रोसेसिंग और माइक्रो सर्विसेज के छोटे छोटे टुकड़े बनाने के लिए ये परफेक्ट है। अगर हम ट्रेडिशनल सर्वर से इसकी तुलना करें तो ये स्केलिंग और बिलिंग में कैसे अलग है? ट्रेडिशनल सर्वर में स्केलिंग मैनुअल थी। आपको खुद ही अनुमान लगाना पड़ता था कि मुझे कितने सर्वर चाहिए। बिलिंग फिक्स्ड थी, चाहे इस्तेमाल हो या ना हो। सर्वरलेस में स्केलिंग ऑटोमैटिक है और बिलिंग उपयोग आधारित। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो संक्षेप में कहें, सर्वरलेस हमारे जीवन को आसान बनाता है,
हमें प्रबंधन की झंझटों से मुक्ति देता है और अगर हमारे पास इवेंट आधारित छोटे से मध्यम दर्जे के एप्लीकेशन हैं तो ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। बिल्कुल, ये क्लाउड टेक्नोलॉजी का भविष्य है, क्योंकि ये डेवलपर को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने की आज़ादी देता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पुराना, भारी भरकम लीगेसी एप्लीकेशन है जो 24/7 चलता है, तो ट्रेडिशनल सर्वर अभी भी अपनी जगह बनाए रखेगा। शानदार, मतलब सही टूल को सही जगह इस्तेमाल करना ही समझदारी है। सर्वलेस एक शक्तिशाली टूल है, बशर्ते हम कोल्ड स्टार्ट और वेंडर लॉक इन जैसी चीज़ों का ध्यान रखें। सही कहा, और इसी आशा के साथ कि आप भी अपनी लाइफ को सर्वलेस में ला सकें, हम आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।